राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के बीच इस वक्त खींचातानी हुई पड़ी है। 99% चांसेस है कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी को छोड़ दें, बीजेपी ज्वाइन कर लें या कोई और पार्टी को ज्वाइन कर लें। देखो, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कि हमारी जो जनता है ना, वो बहुत जल्दी इमोशनली ब्लैकमेल हो जाती है। तो वो राघव चड्ढा को सपोर्ट कर रहे थे लोग कि देखो, राघव चड्ढा जो ना संसद में आम आदमी के इश्यूज को उठाते हैं। वो समोसे पे बात करते हैं, टेलीकॉम कंपनीज की मनमानी पर बात करते हैं, 10 मिनट डिलीवरी पर बात करते हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आप खुद ही गौर कीजिएगा कि जब मुल्क में बेरोजगारी चरम पर हो, लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो, जेब में पैसे ही ना हो, तो आप बेरोजगारी के मुद्दे पे बात करना पसंद करोगे या टेलीकॉम कंपनी के रिचार्ज पे बात करना पसंद करोगे? भाई, मेरी जेब में पैसे ही नहीं, मैं रिचार्ज कहां से कराऊंगा? तो आप रिचार्ज पे बात करोगे या बेरोजगारी पर बात करोगे? इस वक्त मुल्क में एलपीजी संकट कितना खतरनाक तरीके से आया हुआ है। आप देखें, दिल्ली में हजारों लोग घर जा रहे हैं, दिल्ली छोड़कर वो गांव में जा रहे हैं अपने। कई कई दिनों से लोगों ने कुछ खाया नहीं है क्योंकि चूल्हा जलाने को नहीं है। मुल्क की फॉरेन पॉलिसीज पर आप बात करोगे, एलपीजी क्राइसिस पर आप बात करोगे, या साहब समोसे के रेट महंगे हो रहे हैं या सस्ते हो रहे हैं, इस पर बात करोगे? अरे, जब एलपीजी नहीं होगी तो समोसा कहां से बनेगा? मुल्क के अंदर हिंदू मुस्लिम की नफरत दिन ब दिन आगे बढ़ रही है। हिंदू मुसलमान के नाम पर कितना बड़ा एक नफरत की खाई है जो पैदा की जा रही है। मैं इस पे बात करूंगा या और इश्यूज पे बात करूंगा? अरे भैया, मेरे घर की छत गिरने वाली हो लेकिन मैं लाइटों की परवाह कर रहा हूं, मैं सीलिंग की फिक्र कर रहा हूं। यह अकलमंदी है कि मैं छत गिरने से बचाने की फिक्र करूं? यह अकलमंदी है। छत बाकी रहेगी, सब कुछ बाकी रहेगा। बस यही मसला है कि ये जो आम इश्यूज हैं, समोसे का, टेलीकॉम कंपनीज की मनमानी का, 10 मिनट डिलीवरी का, ये इश्यूज हैं, लेकिन ये इश्यूज ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे जब बड़े इश्यूज की मैं फिक्र करूंगा। छत बाकी रहेगी, लाइट वगैरह सब ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी, लेकिन छत ही गिर जाए तो कुछ नहीं बचेगा। यही बिल्कुल सूरत हाल है कि मुल्क में जो और बड़े बड़े मसले हैं, राघव चड्ढा उस पर बात नहीं करते। बड़े बड़े मसले सॉल्व हो गए, छोटे छोटे मसले खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे। पानी की टंकी में अगर सुराख हो तो मैं पानी की टंकी का सुराख बंद करने की कोशिश करूंगा, पानी की टंकी खुद ब खुद भर जाएगी। लेकिन मैं पानी टंकी को भरने की कोशिश करता रहूं, सुराख बंद ना करूं, कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए मुल्क के जो बड़े बड़े मुद्दे हैं उन पर मैं बात करूं, उनकी मैं फिक्र करूं, छोटे छोटे मुद्दे खुद सॉल्व हो जाएंगे। राघव चड्ढा बड़े बड़े मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं, एलपीजी क्राइसिस पर बात नहीं कर रहे, मोदी जी पर बात नहीं कर रहे हैं, फॉरेन पॉलिसीज पर बात नहीं कर रहे, ईरान इंडिया के मसलों पर बात नहीं कर रहे हैं, फिलिस्तीन के मसले पर बात नहीं कर रहे, और इसराइल मोदी जी के उस पर बात नहीं हो रही है। लेकिन साहब, समोसे पर बात हो रही है, टेलीकॉम कंपनी की बात हो रही है, 10 मिनट डिलीवरी पर बात हो रही है, और आवाम जो है ना, वो इमोशनली ब्लैकमेल हो रही है। तो थोड़ा समझने की कोशिश करो और थोड़ा सा पॉलिटिकल थोड़ी समझ पैदा करो। मुझे उम्मीद है मेरी ये बात आप समझ गए होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।